आज का ये हमारा जो है विज्ञान का है, 7th क्लास का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको आप कहते हैं BTBC बुक कहते हैं, या आप कहते हैं इसको SCERT भी कहते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा आपका बुक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो है टॉपिक की संख्या जो दिया गया है आपका, जो है आपका 18 है। इसको पूरा का पूरा हम लोग अभी ख़त्म करने वाले हैं, मात्र आपका जो है 25 से 30 मिनट में। और आप बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि यहाँ से जो है सवाल बनेगा आपका। ऐसा ऐसा इसमें सवाल दिया गया है जो शायद ही आपको पता हो। यहाँ पे दिया गया है, एक सवाल है, रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना एक कौन सा परिवर्तन है, भौतिक है या रासायनिक है। इस तरह के सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि BPSC शिक्षक भर्ती में यहाँ से जो है सवाल बनेंगे। तो पहला जो है सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है, देखिए, सत्य और असत्य जो है बोला जा रहा है। तो वर्षा जल का जो है चरम स्रोत है, तो वर्षा जल का जो है चरम स्रोत है आपका, ये बात सत्य है, ये सत्य करिएगा इसको। यहाँ कहा जा रहा है नदियों में जो है जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, तो यह असत्य हो जाएगा, असत्य बात है। एकमात्र साधन यही नहीं है, एक और भी बहुत सारे साधन हैं। जल की कमी की समस्या का सामना केवल जो है ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, ये भी बात जो है गलत है, असत्य है, क्योंकि शहरी लोग भी करते हैं, सिर्फ ग्रामीण ही नहीं करते हैं। और नदी से ही सिर्फ सिंचाई नहीं होती है, नलकूप है आपका, और बहुत सारे ऐसे जो है उससे जो है सिंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। जो है अगला जो कह रहा है यहाँ पे जो है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और यहाँ पे है पहले जो है लास्ट का जो आपको चैप्टर मिलेगा, लगभग सभी जगह पे आपको मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, 1 आध मिनट ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है, भौम जल प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे ट्यूबवेल हो जाएगा, ट्यूबवेल करिएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका वो हैंडपम्प, हैंडपम्प कर लीजिएगा, हैंडपम्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। आपको पता होगा, ठोस और द्रव होता है और गैस होता है, गैस होता है। और सेकंड में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर को देखिए, ग में जो दिया गया है, ग में दिया गया है आपका कि जो है भूमि की जल धारण करने वाली परत डॉट कहलाती है, तो वो भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर, भौम जल स्तर लिखिएगा, स्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है देखते हैं आगे। आप लोग थोड़ा सा जो है पेन का साइज बड़ा करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है वन शुद्ध करते हैं डॉट और डॉट को, तो वो करते हैं आपको औषधीय पौधे और इमारती को। औषधीय पौधे लिखिएगा, औषधीय पौधे, पौधे लिखिएगा, और इमारती यहाँ पे हो जाएगा आपका इमारती, इमारती। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका कह रहा है वन में जो है छैवान पत्तियां और जंतु डाउट को समृद्ध करते हैं, तो च में हो जाएगा मिट्टी को समृद्ध करते हैं, तो मिट्टी करिएगा। च का आंसर जो हो जाएगा मिट्टी, और यहाँ पे मिट्टी गलत लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका, अगला देखिए, कहा जा रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया डाउट द्वारा बनता है, तो वो बनता है आपका ह्यूमस, ह्यूमस करिएगा, ह्यूमस, ह्यूमस हो जाएगा। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला जो है टॉपिक नंबर है सेकंड है, जंतुओं में पोषण है। अगर आपके पास अब तो समय बचा ही नहीं है कि इसको आप रीड करिएगा, तो चलिए सीधा हम लोग प्रश्न जो है प्रश्न करते हैं और आंसर करते हैं। कहा जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर का जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, आपने पढ़ा होगा, यकृत हो जाएगा, यकृत। आगे जो है आपका कहा जा रहा है मनुष्य में भोजन का पाचन डाउट में शुरू होकर के डाउट में पूरा होता है, तो मुख से शुरू होता है, मुख गुहिका भी लिख सकते हैं, हाँ, मुख से शुरू होता है। और जो है अंत कहाँ होता है, तो अंत देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारा, इसको हम देखें, वहाँ पे किताब को भी फॉलो किए, तो वहाँ पे जो है छोटी आंत होता है, आपने पढ़ा भी होगा दैनिक जीवन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो छोटी आंत में होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बड़ी आंत बताते हैं, तो बड़ी आंत में यहाँ पे वहाँ पे लिखा गया है कि वो अवशेष जो नहीं छोटी आंत में नहीं पचते हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं, तो इसका फिलहाल हम रहने देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा।
थर्ड नंबर कहा जा रहा है यहाँ पे, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डाउडाउट का जो है स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं, तो जो हो जाएगा आपका पाचक रस। पाचक रस करिएगा। अगला हो जाएगा आपका, अगला देखिए, मनुष्य में जो है पोषण के मुख्य चरण डाउडाउट और डाउडाउट है, तो यहाँ पे मुख्य गुहिका हो जाएगा, भोजन नली हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत। सभी जो है मनुष्य में भोजन के मुख्य चरण है। मुख्य लिखिएगा, मुख्य गुहिका इसको कहते हैं, मुख्य हम छोड़ देते हैं इतना शॉर्ट में। भोजन लिखिएगा, भोजन नली लिखिएगा, एक ही में है भोजन नली। आपका है अमाशय है, अमाशय हो जाएगा। उसके बाद आपका छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ी आंत कर लीजिएगा। तो ये है आपका। आगे बढ़ते हैं, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपका। अब एक सवाल और है, इसमें कहा जा रहा है अमीबा अपने भोजन को डाउडाउट की सहायता से ग्रहण करता है, तो अमीबा जो है पादाब लिखिएगा, पादाब की सहायता से जो है ग्रहण करता है भोजन अपना। अगला जो है सवाल है, कहा जा रहा है सही गलत की जो है निशान लगाएं। कह रहा है कुतरने में सहायता करने वाला जो दांत है आपका, वो कौन होता है, तो कुतरने में सहायता करने वाला दांत जो होता है वो होता है कृंतक। पहला का ये हो जाएगा। अब सेकंड नंबर बी में जो दिया गया है आपका, इसको देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पे इसका ही ऑप्शन है लार मंड। यहाँ बी नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है लार मंड स्टार्च को बदलता है, तो वो बदलता है आपको ग्लूकोज में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीत रस का स्राव होता है, तो पीत रस का जो है स्राव कहाँ होता है, यकृत से होता है। और जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, जिसको गोल ब्लैडर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वसा का जो है यहाँ पे कहा जा रहा है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, तो वसा का पूर्ण रूपेण जो पाचन होता है वो आपका होता है छोटी आंत में। यहाँ पे जल का जो है अवशोषण मुख्यतः होता है, जल का अवशोषण होता है आपका बड़ी आंत में, तो इसका जो है बड़ी आंत बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं। कहा जा रहा है सत्य और असत्य में जो है चिन्हित कीजिए। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, सत्य है या असत्य है, तो सत्य बात है ये, शराब होता है। पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये असत्य बात है, सेकंड नंबर असत्य है। आगे चल करके बहुत जो है आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। प्रोटीन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का जो है पाचन जो है आपका वो मुख से प्रारंभ होता है, तो ये भी बात जो है असत्य है, असत्य है। चौथे नंबर सवाल को देखिए, चौथा नंबर क्या कह रहा है आपका, चौथा कह रहा है जुगाली करने वाले जो है निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, ये वाला बात जो है सत्य है, तो 4 नंबर का सत्य कीजिएगा। छोटी आंत में जो है श्लेष्मक स्रावित होता है, ये बात जो है आपका असत्य है, असत्य है, ये असत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे मिलान करने के लिए कहा जा रहा है, तो मिलान करेंगे इसको, बस यहीं तक है, लार तक है, तो इसको मिलान करेंगे। चौथे नंबर सवाल को मिलान करना है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शर्करा होता है आपका, और आपका प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल हो जाएगा, प्रोटीन अमीनो अम्ल। और यहाँ पे वसा का जो है आपका वसा अम्ल जो है यहाँ पे गिलर्सिन ग्लिसरॉल है। और पीत रस का जो है पित्ताशय में या गोल ब्लैडर भी इसको कहते हैं। और लार जो है लार ग्रंथि, तो इसका करिएगा यहाँ। चलिए हो गया। अगला सवाल के ऊपर, आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं, तो आहार नाल के जो है भोजन का चबाना, आहार नाल का जो है भोजन का चबाना, तो मुख में होता है दांत से, मुख में यहाँ करिएगा, मुख में दांत से, दांत नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, एक कोष्ठ में करिएगा। जीवाणु नष्ट जो है होना जो है अमाशय में करिएगा, अमाशय लिखिएगा, अमाशय। और आगे चलते हैं। कहा जा रहा है आपका कि उपयोगी पदार्थों का अवशोषण जो है होता है, तो वो होता है आपका उपयोग डाउडाउट है, यानी कि छोटी आंत में, छोटी आंत, छोटी आंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है मल का निकास जो होता है मलाशय या बड़ी आंत, मलाशय या
मलाशय या बड़ी आंत, बड़ी आंत, आंत कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला जो है सवाल है, कह रहा है एक शब्द में उत्तर देना है। 6ठे नंबर का, मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ जो है इनामेल है। इनामेल करिएगा, इनामेल, इनामल कहते हैं इसको, किताब में इनामल लिखा गया है, इसको हम पढ़े हैं। और यहाँ पे है आपका सेकेंड नंबर जो है पचे भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचना है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं, या इसको एक और नाम रसागुल भी कह सकते हैं, रसागुल। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका घास खाने वाले जंतुओं में जो है सेल्यूलोज पाचन का स्थान डाउट आउट है, तो वो हो जाएगा आपका अंधनाल। अंधनाल करिएगा, यहाँ थर्ड का अंधनाल, अंधनाल। अगला सवाल है अमीबा में भोजन पाचन का स्थान डाउट आउट है, तो हो जाएगा खाद्यधानी, खाद्यधानी लिखिएगा, खाद्यधानी। अगला जो है सवाल है आपका भोजन में अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की क्रिया डाउट आउट होती है, तो छोटी आंत करिएगा, छोटी आंत कर लीजिएगा, आंत। अगला के ऊपर हम चलते हैं। अगला जो सवाल कह रहा है, अगला टॉपिक 3 नंबर है, मिलान करने के लिए कहा जा रहा है, तो गहरे रंग के कपड़े हम पसंद करते हैं, तो गहरे रंग का जो है कपड़ा हम लोग पसंद करते हैं, ये जो है सर्दी में, ये हो जाएगा। समुद्र कहा जा रहा है, समुद्र समीर बहने का समय जो है वो है, तो वो हो जाएगा आपका दिन में। आगे है आपका थर्ड नंबर, हल्के रंग के कपड़े हम लोग कब पहनते हैं, तो गर्मियों में पहनेंगे, और थल समीर चलने का समय जो है रात में, तो इस तरह से हो जाएगा। अगला जो है टॉपिक है, कहा जा रहा है सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका 6ठे नंबर का घ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसको आप हल करिएगा तो ये आएगा आपका 10 से 40 के बीच में आएगा, तो इसको हल करके निकालना पड़ेगा। फिलहाल मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, 18 टॉपिक है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्टकट में, क्योंकि हम लोगों को जितना चाहिए उतना ही करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कहा रहा है बर्फ में जो है लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव जो है नहीं होगा, कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। अब इसका अगला देखिए, यहाँ कहा जा रहा है थर्ड नंबर को 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा, तो डालने से क्या हो जाएगा आपका, तो वो होगा कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। अगला है अध्याय 4 को हम लोग देखते हैं। अध्याय 4 में है, सबसे पहले इसको आपको ध्यान में रखना है, जो है सीधी सड़क पर चलता हुआ जो बस है वो सरल रेखीय गति में चलता है, और झूले की गति जो होती है दोलन गति होती है, और लोलक की गति होती है आवर्ती गति, और जैसे कि आपका घड़ी हो गया तो वो हो जाएगा आवर्ती गति। मिट्टी के बर्तन में जो है आपका मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक की गति घूर्णन गति, क्योंकि वो घूर्णन कर रहा है अपने एक ही स्थान पे, है ना, और जैसे पृथ्वी जो है घूर्णन करती है। आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है, सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सीधे पुल पर रेलगाड़ी सरल रेखीय, अभी आपने देखा था बस जो चल रहा था सीधा चल रहा था, झूले शीश की बच्चे की गति नहीं हो जाएगा, विद्युत पंखे की गति नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे जो है विद्युत घंटी के हथौड़े का भी नहीं होगा। अब अगला जो देखते हैं सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर है आपका दूसरा नंबर का, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो है वर्तुल गति का उदाहरण है, वर्तुल गति का उदाहरण इनमें से कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है ना, ये वर्तुल गति है, वर्तुल गति है। अगला चलते हैं, अगला है थर्ड नंबर सवाल को देखिएगा, कहा जा रहा है कि चाल का जो है मूल मात्रक क्या होता है, तो चाल का आप सबको पता है मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब यहाँ पे जो है ये न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न है, देखिए 7 क्लास में ही न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न दिए गए हैं,
तो यहाँ पे निकालना क्या कहा जा रहा है, आपका बस द्वारा तय की गई दूरी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, सूत्र लगाइएगा और निकाल लीजिएगा इसको। और यहाँ पे देखिए जो है ये सही पूछा गया कि इनमें से कौन सही है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखिए यहाँ किताब में जो है माइनर मिस्टेक है, तो इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मिस्टेक है उस पर हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, समय बचाना है। निम्नलिखित को रिक्त स्थानों को जो है आपको ये करना है, ये भरना है। तो भरिए। कहा जा रहा है कि डाउडाउट गैस से जो है सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन करेगा। आग धरने के लिए ऑक्सीजन का ही तो आवश्यकता होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला है डाउडाउट परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक करिएगा। रासायनिक परिवर्तन में जो है, रासायनिक परिवर्तन में अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। रासायनिक परिवर्तन कर लीजिएगा। अब यहाँ खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम जो है बाइकार्बोनेट, बाई लगा लीजिएगा, बाइकार्बोनेट कर लीजिएगा, कार्बोनेट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कह रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डाउडाउट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, घ नंबर का लिखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण जो है दूधिया हो जाता है। कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। अगले सवाल के ऊपर चलेंगे हम लोग। कह रहा है यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है परिवर्तन का नाम आ गया। यहाँ पे कौन कौन जो है, कौन सा तो जो है चौक को चौक चूर्ण में बदलना कौन सा परिवर्तन है। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का, तो एक कौन सा परिवर्तन है, चौक में जो है चौक को चौक पूर्ण में बदलना कौन सा परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अच्छा एक बात बताइए, भौतिक परिवर्तन कहते किसको हैं, तो सिंपल में आप समझिए कि भौतिक परिवर्तन वह है जो अपने पहले का स्थिति जो है प्राप्त कर ले, यानी कि जैसे कि ये पहले वाला जो अवस्था को प्राप्त कर ले दोबारा से। जैसे कि अगर हम चीनी में जो है पानी को अगर मिलाएंगे तो हमको फिर से वापस से जो है चीनी हमको प्राप्त हो जाएगा, या नमक को भी अगर हम पानी में डालेंगे तो नमक भी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका जो भौतिक जो है रूप फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। और रासायनिक में जो है नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है और उसका जो है पहले वाला जो है वो नहीं रहता है, मतलब दोबारा से वो जो है वापस से नहीं बनाया जा सकता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है मोम को पिघलना, तो मोम को पिघलना भी है भौतिक प्रक्रिया है। सेकंड नंबर का भोजन का पाचन, ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जब भोजन पच जाएगा तो फिर से दोबारा से वो भोजन बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, तो वो रासायनिक हो जाएगा। और एक नया पदार्थ का भी निर्माण हो गया। भोजन जब आप खाना ग्रहण किए तो वो जो है आपका पच गया और एक नए जो है पदार्थ में वो परिवर्तित हो गया। प्रकाश संश्लेषण जो है आपका, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जो है एक कौन सा परिवर्तन है, तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक हो जाएगा, रासायनिक। और यहाँ पे है जो एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम के टुकड़े को जो है पीटकर उसका जो है पत्थर या पायल बनाना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भौतिक। क्योंकि एल्युमिनियम को अगर पीट करके कोई सामान बनाइएगा तो फिर से उसको भट्ठी में जो है उसको गर्म करने के बाद जो है फिर से उसको प्राप्त किया जा सकता है। अब जल में जो है शक्कर को घोलना, ये हो जाएगा आपका भौतिक ही हो जाएगा। और कोयले को जलना क्या हो जाएगा, कोयलों को जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि ये जल जाएगा तो फिर से कोयला थोड़े ना वापस से बनेगा, नहीं बनेगा। अब ढेर लोग सोचिएगा कि कोयला को जो है राख से भी लोग उसको कुछ ना कुछ बना करके जलाते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका रासायनिक। और यहाँ झ में है आपका रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, झ में है रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना जो है झ में भौतिक परिवर्तन है, भौतिक है, याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट था। पौधा से जो है अध्याय 6 में है, पौधे में जो है पोषण, पौधे में जो है
सही उत्तर का जो है चिन्ह लगाइए। पौधा में जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं, जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अमरबेल जो है उदाहरण है, अमरबेल जो है विषम पोषी का उदाहरण है, या परपोषी जिसको कहते हैं। पौधा का रसोई घर, पौधों का रसोई घर है वो पत्ती है। रसोई घर कहने का मतलब भोजन प्राप्त होता है पत्ती से, तो इसलिए इसको रसोई घर कहा गया। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कीट भक्षी पौधा जो है घटपर्णी है। आपने इसको पढ़ा होगा जब सीटेट की अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो है सवाल है, अगला मिलान करने वाला है। तो देखिए इसको मैं समय की बचत करने के लिए इसको मिला दिया हूँ पहले ही। नाइट्रोजन जो हो जाएगा आपका जीवाणु हो जाएगा इस तरह से। आपका यहाँ पे जंतु जो हो जाएगा रंध्र हो जाएगा। पत्ती में मिलान करिएगा, और पत्ती का जो है हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, यहाँ पे लिख दिए हैं। और क्लोरोफिल जो है आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे मशरूम जो है आपका वो मशरूम हो जाएगा मृतजीवी, और जंतु हो जाएगा विषमपोषी। तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर अध्याय को देखिए आप लोग। फर्स्ट नंबर सवाल है, पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है तो पवन की दिशा जानने के लिए। सेकंड है, कहा जा रहा है आंधी आने पर जो है, आंधी आने पर क्या होता है। तो आंधी आने पर जो है आपका वो हो जाएगा किसी घर के अंदर जो है छुपना चाहिए। यहाँ पे इनमें से देखिए, बाहर घूमना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, छत पर चढ़ना चाहिए, नहीं, किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। पवन वेग मापी मापता है, तो पवन वेग मापी पवन वेग को, जैसा कि आपने पहला नंबर सवाल था वही को यहाँ पे रिपीट किया गया है, और सवाल है नहीं। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर अध्याय को देखिए। कहा जा रहा है यहाँ पे इनमें से जो है सही उत्तर का निशान लगाइए, या गलत है जो भी है सही है। इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है। तो पहाड़ नहीं है, पवन मौसम का घटक है, तापमान है, आर्द्रता है ना, मौसम में जो है परिवर्तन आता है, इन सब चीज़ों से, पहाड़ से नहीं। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी इलाका में ज़रूर होता है मौसम का बदलाव, लेकिन पहाड़ से नहीं। आगे है अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, कहा जा रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु। तो यहाँ हो जाएगा कस्तूरी मृग हो जाएगा। अगला है ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु आपका है ध्रुवीय भालू हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा नंबर, वैसे जंतु जिनके शरीर पर बाल यानी फर की 2 मोटी परतें होती हैं वे पाए जाते हैं, वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला देखिए, अगला आगे है, अब रिक्त स्थानों को जो है यहाँ पे मिलान करना है। 1 सेकंड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, पहले ही समय की बचत के लिए सारा कुछ। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है आपका। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में परिवर्तन होता है, और तापमान आर्द्रता का मौसम के घटक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। 9वें नंबर टॉपिक को देखिए। कहा जा रहा है सही विकल्प को चुने। तो सही विकल्प को चुनना है। अपशिष्ट जल जो है वो दूषित जल है, अपशिष्ट जल जो है वो दूषित जल है। ऑप्शन नंबर जो है 3rd हो जाएगा राइट आंसर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, जो पहले आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में ही। चलिए अगला है यहाँ पे, दूषित जल से होने वाला बीमारी जो है कैंसर हो सकता है आपको। और यहाँ पे जो है पीलिया रोग का कारण है, दूषित जल का जो है व्यवहार पीलिया रोग का कारण है। और चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है, स्वच्छ होता है, दूषित होता है, दोनों होता है। यानी कि दूषित होता है अगर चापाकल के आसपास या कुआं के आसपास जल जमा होता है गड्ढा में, तो हो जाएगा आपका दूषित होता है। अगला सवाल है आपका रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है से यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, हैजा एक जो है जल जनित बीमारी है। और यहाँ पे कहा जा रहा है बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो है किया जाता है। और यहाँ पे जो है बहित मल घर, स्कूल, होटल और अस्पताल आदि में उपयोग के बाद होने वाला अपशिष्ट जल होता है। यानी कि अपशिष्ट जल गंदा जल हो जाता है वो।
चौथे नंबर सवाल का जो है बहित मल या जटिल मिश्रण है जिसमें जो है निलंबित ठोस मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ पाई जाती है। आकर्बनिक हो जाएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण जल जनित बीमारियां, तो जल जनित बीमारियां होता है। अगले को जो है देखेंगे 10वें नंबर टॉपिक पे आइए। 10वां नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे विद्युत धारा से संबंधित है। तो यहाँ पे है जो आपका विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। वो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये नंबर को पढ़िए। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्त को फ्यूज कहते हैं। ख में 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। और विद्युत सेल में के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धन टर्मिनल को निरूपित करती है। और यहाँ पे जो है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी एलिमेंट तप्त होकर लाल हो जाती है। और यहाँ पे अड़ा में है बल्ब का तंतु या फिलामेंट भी कह सकते हैं तब तप्त होकर प्रकाश देता है। तो बल्ब में जो तंतु या फिलामेंट होता है और है नहीं। अध्याय 11 में चलते हैं। कहा जा रहा है रेशा और वस्त्र से चैप्टर है आपका वस्त्र तक। 11वें नंबर सवाल को यहाँ पे देखिएगा। 11वें नंबर चैप्टर का पहला नंबर सवाल जोड़ो। जाड़े के दिनों में किस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, तो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इनमें से कौन से जंतुओं से प्राप्त होता है, तो जंतु से कौन प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऊनी और रेशमी। ऊनी और रेशमी जो है जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को। ग नंबर सवाल को देखिए। कहा जा रहा है आपको रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन साफ साफ लिखा ही है। 12 नंबर टॉपिक पे चलते हैं। रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क जो है अम्ल निटमस पत्र को लाल कर देता है यहाँ पे। और एक ख में है आपका अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद जो है कड़वा होता है, याद रखिएगा। उदासीन अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं। घ में है हल्दी जो है पत्र पर जो है खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग लाल हो जाता है। और नीला थोथा कॉपर सल्फेट एक लवण है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट क्या है, एक लवण है। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है 12। चलिए अगला जो अध्याय है आपका वो अध्याय है यहाँ पे अध्याय 13 मिट्टी से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो कहा जा रहा है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो जल धारण क्षमता जो होती है वो चिकनी मिट्टी में होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है सेकंड नंबर धान की फसल की उपयुक्त मिट्टी कौन है, तो धान के फसल के लिए जो है आपका उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चिकनी मिट्टी एवं दोमट मिट्टी। अगला है आपका किस प्रकार की मिट्टी में जो है अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है, तो वो होता है आपका बलुई मिट्टी में होता है जो है अंतःस्रवण दर होता है बलुई मिट्टी में सर्वाधिक होता है, अधिक होता है। अगला जो है आपका टॉपिक है अध्याय नंबर 14 को देखिएगा। पहला जो सवाल है यहाँ पे मेंशन किया गया है पौधे में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण जो है मूल रोम के द्वारा होता है। अगला है सेकंड नंबर जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन जाइलम द्वारा। जैसे ही जल आ जाए तो जाइलम मारिएगा और आपका भोजन जो है पौधे में भोजन का जो है संवहन के लिए आ जाए तो फ्लोएम मारिएगा। सीधा है ज से जल हो जाएगा तो जान जाइएगा जाइलम, उसके बाद जो भी है आपका फ्लोएम तो वैसे भी याद रहेगा। बाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और यहाँ पे अगला जो है देखते हैं अध्याय नंबर 15 है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जीवों में श्वसन है। तो अध्याय नंबर 15 का जो है देखिए क्या कह रहा है, सही उत्तर पे निशान लगाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे अंतःश्वसन के समय जो है पसलियाँ जो है अंतःश्वसन की पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ख में है उच्च श्वसन के समय पसलियाँ जो है आपका वो हो जाएगा नीचे और अंदर की ओर गति करती है। अगला देखेंगे इसमें और है ग में है आपका कहा गया है मछली में श्वसन जो होता है वो किस चीज़ से होता है, तो गलफड़ा से होता है। और श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है,
तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। अगले सवाल के ऊपर चलेंगे। अगला सवाल है रंध्र। यहाँ मिलान करना है। तो रंध्र जो होता है पौधों में होता है एवं पत्तियों में होता है, पौधा के पत्तियों में, तो पौधा लिखा गया है। अब यहाँ पे जो है फेफड़ा से मनुष्य सांस लेगा, गलफड़ा से मछली लेगा, और त्वचा जो होता है केचुआ। त्वचा से सांस कौन लेता है? तो केचुआ लेता है, जिसको आप बिहारी भाषा में आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से कहते हैं। चेरा कहीं कहीं कुछ बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरना है। अंतः श्वसन में ऑक्सीजन गैस जो है प्रयुक्त होता है तथा जो है उच्च श्वसन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है। फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर का जो है कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन कहलाती है। और यहाँ पे है ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो यानी कि आपका ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर चैप्टर को देखिए। फर्स्ट नंबर है आपके कहा जा रहा है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और यहाँ पे उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आपका यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो समतल दर्पण होगा। और यहाँ पे जो है जिस प्रतिबिंब में को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अगला और आगे है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला 17 नंबर पौधे में जनन, क्योंकि गलत नहीं करना है ना। तो पौधों में जो है आपका जनन हो जाएगा। 17वें नंबर चैप्टर को देखिए। पौधा में जनन अंग जो है कौन होता है? तो पौधा में जो है जनन अंग जो होता है आपका वो होता है फूल। यहाँ पे ख नंबर को पढ़िए। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, तो वो कहलाता है परागन। और ग में परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है, तो वो बदल जाता है फल में। ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा निषेचन कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड राइट आंसर। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए जनन जो है जनक पौधे के कायिक भागों में नए पौधों का उत्पन्न होना अलैंगिक के जनन कहलाता है आपका। और यहाँ पे है जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे जो है एक लिंगी फूल कहे जाते हैं। और यहाँ पे है आपका परागन कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जो है स्थानांतरण की क्रिया परागन कहलाती है। अगला सवाल है यहाँ पे एक और है। यहाँ पे नर एवं मादा युग्मकों को मिलने से युग्मज का निर्माण होता है। युग्मज करिएगा। और अब लास्ट टॉपिक है 18वां। इसको भी देखिए फटाफट से। रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा जो है प्रवाहित होता है? तो ए नंबर का हो जाएगा आपका वो फर्स्ट हो जाएगा रक्त वाहिनियों में। ख नंबर रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आप सबको पता होगा। और यहाँ पे है ग नंबर को देखिए। कहा जा रहा है रक्त में वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को जो है नष्ट करते हैं, तो वो WBC हो जाएगा आपका। और यहाँ पे घ नंबर वाइट ब्लड जो है सेल है। और यहाँ पे रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का थक्का जो बनेगा वो प्लेटलेट के कारण बनता है, प्लेटलेट। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। और है तो ये है आपका। अब इसका जीवन काल होता है WBC का, एक चीज़ और लिख लीजिए, 3 से 4 दिन होता है, 3 से 4 दिन। और RBC का जो है 120 दिन, 120 दिन। यानी कि 120 दिन के बाद जो है RBC जो है मर जाता है ब्लड, और फिर से जो है नया ब्लड का निर्माण होता है, फिल्ट्रेशन होता है शरीर में। यहाँ पे जो है अगला सवाल च को देखिए। यहाँ पे कह रहा है विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है, तो 72 बार होती है। और यहाँ पे वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय में ऑक्सीजन संवर्धन रक्त के शरीर
रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, धमनी कहलाता है। और वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाता है। रक्त के शरीर में सभी भाग में रहता है, उसको वापस हृदय में ले जाता है, वो शिरा लेकर के जाता है। और यहाँ पे जो है डॉक्टर हृदय की धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं यंत्र का। और यहाँ पे जो है चौथा नंबर, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और हमारे शरीर में लगभग जो है 5 से 6 लीटर जो है खून होता है। अब यहाँ पे 5 भी लिखा रहेगा तो भी चलेगा और 6 भी रहेगा तो भी चलेगा। और स्त्री की बात किया जाए तो पुरुष की अपेक्षा 1 लीटर जो है खून कम होता है, और ये चीज़ याद रखिएगा। और अगला सवाल है, यहाँ पे मिलान करना है। धमनी एवं शिरा जो है आपका वो इधर है, रक्त वाहिनियाँ हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो है आपका यूरिया और लवण है। और यहाँ पे जो है स्टेथोस्कोप से जो है हृदय की धड़कन मापते हैं। और डायलिसिस जो है रक्त को छानने की विधि है। और विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज किए थे या जनक थे। अगला जो है सवाल है, ये आखिरी सवाल था। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को फीडबैक अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट जो है आपका बुक है उसको लेकर के, अभी बचा हुआ है। और एग्ज़ाम इतना नज़दीक है कि आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। तो 20-25 मिनट का वीडियो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, समय आपको ज़्यादा नहीं जाएगा। एक बार सिर्फ वॉच करके देख लेना है कहाँ क्या है, जो भी इम्पोर्टेंस लगे उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।